नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार YouTube प्लेटफॉर्म के इस धमाकेदार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो पर वीडियो लगाई जा रही हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। क्योंकि मेरा अगला कदम तुम हो तो तुम्हारा भाई साहब पहला और अगला कदम मैं ही हूँ। क्योंकि वो कहते हैं जब हम दोनों लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो भाई साहब आसमां छू लेंगे। तो भाई साहब एक टीचर के लिए स्टूडेंट से जो उम्मीद होती है वही उम्मीद भाई साहब एक स्टूडेंट को टीचर से होती है। ठीक है, तो मेरा मानना है आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपने ये काम तो कर दिया गया होगा जो आपके लिए एक छोटी सी क्लिप में मिल रहा है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। जी हाँ, तो बिल्कुल आपने ये काम कर दिया होगा। अब भाई साहब चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं दृष्टि दोष। क्या सीखेंगे? दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष में मानव नेत्र का कुछ भाग है, ये उसका भाई साहब पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसका पूरा। ठीक है, तो दृष्टि दोष में भाई साहब सबसे पहला हमारा दोष डाल लो आप लोग। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। क्या डालोगे आप लोग? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो देखिए भैया, निकट दृष्टि दोष हमारा क्या होता है। मेरा मानना है आप लोग बहुत अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे तो निकट दृष्टि दोष के लिए भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों क्या है कि निकट दृष्टि दोष आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया कोई निकट का दोष है, लेकिन इसका जैसा नाम लग रहा है तुम्हें वैसा काम नहीं है। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप लोग पूरी तरीके से लिखने की कोशिश करें, फिर मैं आपको सब समझाऊंगा बारी बारी से। ठीक है, देखो निकट दृष्टि दोष होता क्या है। यदि किसी व्यक्ति के लिए यह दोष है, यदि कोई व्यक्ति इस दोष से युक्त है तो वह व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इस प्रकार के दोष को ही हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष मेरा मानना आपको कंप्लीट हो गया होगा। एक बार फिर से बोल लो आप लोग मेरे साथ साथ कि यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से युक्त है तो वह व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है ये चीज तुम्हारी कंप्लीट हो गई होगी। अब देखिए, अब दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे इसके कारण कि ये दोष होने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए इसके क्या लिखवाऊंगा अब कारण। कारण लिखने से पहले आप लोग इसमें एक नोट पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नोट पॉइंट आपके लिए ही होगा कि यह दोष लगभग 10 से 16 साल की आयु के लोगों में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यह 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान रखना भाई साहब नोट पॉइंट में कि निकट दृष्टि दोष जो होता है वो 10 वर्ष से 16 वर्ष तक के लोगों में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे इसका कारण क्या होता है। तो कारण मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि जब मैं इसके कारण लिखवाऊंगा तो मेरा मानना है कि आप लोग एक एक अक्षर को मोतियों की तरह कॉपी में सजाएंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 कारण इसका क्या हो सकता है। नंबर 1 तो इसका कारण होगा कि भाई साहब नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 कारण हो जाएगा कि वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है।
तो आप लोग इन दो कारणों के लिए बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, आपको नोट पॉइंट भी बता दिया, आपको मैंने इसका कारण भी बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे इसका निवारण। क्या सीखेंगे? निवारण की इसका हम लोग निवारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग टॉपिक लगा लें निवारण। क्या टॉपिक लगा लेंगे? निवारण। तो देखिए, इसके निवारण में लिखेंगे आप लोग अवतल लेंस के चश्मे लगाकर। क्या लिखेंगे? अवतल लेंस के चश्मे लगाकर इस दोष का निवारण किया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे लगाकर किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इतना। अब क्या होगा, देखो मैं आपको बताऊं कि निकट दृष्टि दोष किस प्रकार से होता है। जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, नेत्र है। क्या है? ये नेत्र है, ये तो भैया नेत्र लेंस है। तो नेत्र किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से मैं नेत्र को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब क्या हो रहा है कि ये कोई प्रकाशिक किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये क्या आ रही हैं? कोई प्रकाशिक किरणें आ रही हैं। अब भैया प्रकाशिक किरणें कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएं? रेटिना पर। तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है, ये रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनाकर लेंस के थोड़े निकट में ही बना लेते हैं। कहाँ बना लेते हैं? प्रतिबिंब के लिए लेंस के थोड़े निकट में ही बना लेती हैं। कहाँ बना लेती हैं? लेंस के थोड़े निकट में ही प्रतिबिंब को बना लेती हैं। इसीलिए ये कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब आप कहोगे सर जी तो इसका निवारण कैसे होगा? हमने आपको बताया अवतल लेंस लगाकर इसका निवारण कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि अवतल लेंस लगाकर किस प्रकार से इसका निवारण कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये एक नेत्र लेंस ले लिया और इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, नेत्र की संरचना का थोड़ा सा भाग बना दिया। और इस प्रकार से देखो अब ये क्या आ रही हैं, प्रकाशिक किरणें आ रही हैं। और हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, अवतल लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया? अवतल लेंस लगा दिया। ठीक है, कौन सा लेंस लगा दिया हमने? अवतल लेंस लगा दिया। और जैसे ही हम यहाँ पर अवतल लेंस लगा देते हैं तो फिर अब इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बन जाता है और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ठीक है, क्या ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को? मैं चेक कर सकता हूँ। बिल्कुल आप लोगों के लिए चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो हमारा ये दोष कंप्लीट होता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अगर तुमसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो बोल देना इस दोष में निकट रखी हुई वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये बात बोल देना आप लोग, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की ही वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। ठीक है, इतनी बात आप लोग बोल सकते हो। अब क्या होगा? अब भाई साहब चलने फिरने वाले तो आपसे इसका कारण भी पूछ सकते हैं। तो क्या कह देना, इसका कारण ये होता है कि भैया नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। ठीक है, कोई पूछ सकता है इसका निवारण कैसे होगा? तो भैया निवारण हमने कैसे किया था? अवतल लेंस के चश्मे लगाकर। ठीक है, तो अब आइए अब हम पढ़ते हैं नंबर 2, दूर दृष्टि दोष। क्या सा दोष? दूर दृष्टि दोष। तो भैया दूर दृष्टि दोष को हम लोग बहुत अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए आप लोग अपने माध्यम से बताओ क्या जानते हो इसके बारे में। ठीक है, कुछ भी कमेंट्स में करके बताओ दूर दृष्टि दोष होता क्या है। तो भैया दूर दृष्टि दोष होता क्या है, पहले सुन लो। इस दोष से युक्त व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना तुम लोग।
इस दोष से युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे सुनो। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ये तो हो गई इसकी परिभाषा, लेकिन हमें क्या लिखना है, मेन कारण लिखना है इसका, कि इसका कारण क्या होता है। हमें क्या लिखना है, कारण। तो भैया हम लोग कारण देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है, ये दोष हमारी आंखों में क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए भैया इसका कारण होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 कारण लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका कारण। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे इसका निवारण। क्या लगाएंगे, निवारण, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लें इसकी निवारण, कि भैया इस लेंस, कौन से लेंस द्वारा हम इस दोष को सही कर सकते हैं। तो देखिए कौन से लेंस द्वारा हम इसको सही करेंगे, उत्तल लेंस द्वारा। किसके द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। तो यहां लिख दो उत्तल लेंस के चश्मे लगाकर, उत्तल लेंस के चश्मे लगाकर इस दोष का निवारण किया जा सकता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से हम लोग इसमें चश्मे लगाएंगे और किस प्रकार से इसका निवारण होगा। सबसे पहले तो आप लोग इतना समझो कि ये दोष होता किस कारण से है। देखो ये हमने क्या बना लिया, कि नेत्र लेंस बना लिया और इस प्रकार से हमने एक नेत्र होने की कल्पना कर ली। अब देखो प्रकाश किरणें इस प्रकार से आती हैं, ठीक है। इन्हें प्रतिबिंब बनाना कहाँ चाहिए, रेटिना पर, लेकिन ये प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं जाके, इससे दूर बनाती हैं जाके। कहाँ बनाती हैं जाके, इससे दूर। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, इसका निवारण। तो निवारण हम कैसे कर पाएंगे, देखिए इन प्रकाश किरणों की राह में हम क्या लगा देते हैं, कोई भाई साहब इनका हमराही लगा देते हैं। तो देखिए वो क्या होगा, आप लोग थोड़े अच्छे से समझे, मार्कर चेंज कर लूँ। देखो मैं यहाँ पर एक दूसरे नेत्र होने की कल्पना कर रहा हूँ इस प्रकार से। तो देखो ये रहा हमारा नेत्र लेंस और इस प्रकार से जी हमने क्या बना दी, एक आँख बना दे। अब भैया हम क्या करेंगे, इसके मार्ग में हम क्या लगा देंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। देखो कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया और इस प्रकार से वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है। और ये दोष होने का कारण क्या था वो तो हमने बता दिया। निवारण क्या है, उत्तल लेंस के चश्मे लगाकर। अब मेन बात ये है कि कोई तुमसे पूछे कि दूरदृष्टि दोष होता क्या, तो तुरंत उसकी परिभाषा बता देना कि इस दोष से युक्त व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोष नंबर तीसरा। कौन सा देखेंगे, तीसरा, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को नोट कर लेंगे और भैया आप
नाकारा और आलसी बच्चों की तरह स्क्रीनशॉट तो कतई नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस लगाते रहो चीज़ों के लिए, हम कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलते रहेंगे भाई साहब। और आपको ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा लगेगा भाई साहब बहुत अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक लगा लो आप, जरा दूरदर्शिता। नंबर 3 दोष है हमारा जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, जरा दूरदर्शिता। तो देखिए जरा दूरदर्शिता में हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है कि जरा दूरदर्शिता क्या है। सबसे पहले आप लोग चीज़ों को समझें। चीज़ों को अगर आप समझ गए अच्छे से तो आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपको दिक्कतें ही दिक्कत आएंगी, ठीक है। तो सुनो, देखो जरा दूरदर्शिता में होता क्या है। कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन व्यक्तियों के नेत्र में जो दोष पाया जाता है उसे हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर इसकी परिभाषा पूछ ले, जरा दूरदर्शिता का मतलब परिभाषा क्या होती है, तो आप कहोगे कुछ मनुष्यों के नेत्र में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। तब इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारी एक रसगुल्ले जैसी परिभाषा। अब तुम क्या करोगे, अब लगाओगे इसका भैया कारण क्या होता है। तो कारण आपको तो मालूम पड़ गया कि दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो रह गया अब निवारण, क्या रह गया, निवारण। तो लो भैया मार्कर चेंज कर लो और इसका निवारण भी लिखो कि निवारण क्या है, ठीक है। देखो अब तुम लोग निवारण लिखोगे इसका कि निवारण क्या होता है। सबसे पहले तो निवारण कि इसका निवारण क्या होता है। कारण में आप और भी थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मतलब कारण भी आपको लिखवा देंगे। कारण में आप इतना लिख सकते हो कि आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां कैसी पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। हाँ यही होता है इसका मतलब कारण। निवारण फिलहाल आप लोग लिख लो कि उत्तल लेंस व अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग करके, उत्तल लेंस व अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग करके, क्या करके, प्रयोग करके, ध्यान रखना, ठीक है। और या फिर लिख सकते हो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके, क्या करके, प्रयोग करके। भाई साहब अगर आज तुम थोड़ा सा खुद के लिए समय दे रहे हो तो कल के लिए ये सफलता तुम्हारा साथ देगी, ठीक है। तो भाई साहब हम क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके। द्विफोक्सी का मतलब एक ऐसा चश्मा जिसमें भाई साहब क्या लगा होता है, उत्तल अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। आपने देखे होंगे कुछ दर्जी लोग जो होते हैं वो कभी जब सिल मतलब बना रहे होते हैं तो चश्मे को नीचे लगा लेते हैं और जब ग्राहक की ओर देखते हैं तो इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार, तो ऊपर नीचे दोनों लेंस लगे होते हैं उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग इस प्रकार से। अब भैया इसका कारण मैंने क्या बताया, कारण आप लोग लिख लो कि मतलब आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां कैसी पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। कैसी हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसका कारण लिख लेना आप लोग कि आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। कारण और निवारण मैंने दोनों लिखवा दिए। अब आप लोग डालेंगे अगला टॉपिक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई जरा दूरदर्शिता को पूछ ले होता क्या है तो वो बात भूल मत जाना कि जरा दूरदर्शिता क्या होती है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। अब भाई साहब अगला टॉपिक लगाओ आप लोग। और अगला टॉपिक हमारा होगा बहुत अच्छा सा, और वो टॉपिक होगा हमारा आबिंदुकता। आबिंदुकता,
आबिंदुकता। क्या होगा टॉपिक हमारा? आबिंदुकता। टॉपिक क्या होगा? आबिंदुकता। और ये हमारा चौथे नंबर का दोष है जो नेत्र में पाया जाता है। ये कौन से नंबर का दोष है? चौथे नंबर का दोष है जो नेत्र में पाया जाता है। तो भैया आबिंदुकता में आप लोग क्या लगाएंगे वो भी सुन लो, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया सामने कोई वस्तु रखी है। कैसी रखी है? कोई वस्तु, या तो वो कैसी रखी होगी? ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखी होगी। कैसी रखी होगी? ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखी होगी। और या फिर वो वस्तु कैसी होगी? क्षैतिज स्थिति में रखी होगी। कैसी रखी होगी? क्षैतिज स्थिति में रखी होगी। या तो कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखी होगी और या कोई वस्तु कैसी रखी होगी? क्षैतिज स्थिति में रखी होगी। अब मान लिया यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और अपने नेत्र से इस वस्तु को देख रहा है, तो ये वस्तु उसे दिखाई तो दे रही है, ये वस्तु उसे दिखाई तो दे रही है, लेकिन वो वस्तु ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहा है। तो भाई साहब ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख तो पाता है लेकिन उसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर होने का निश्चय नहीं कर पाता, तो इस प्रकार के दोष को ही हम क्या कहते हैं? आबिंदुकता कहते हैं। ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति के नेत्र में यह दोष पाया जाता है तो वह व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख तो पाता है लेकिन उस वस्तु के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज होने का निश्चय नहीं कर पाता। ध्यान रखना, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इस दोष से युक्त व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख तो पाता है लेकिन वह वस्तु क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, यानी कि खड़ी है या पड़ी है, ये होने का अनुभव नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के दोष को ही हम क्या कहते हैं? आबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब भैया क्या लिखेंगे? इसका कारण। अब क्या लिखेंगे? इसका कारण। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये देखेंगे इसका कारण। तो अब देखें आप लोग इसका कारण। इसका कारण क्या होगा वो भी सुन लो। कारण भैया बहुत अच्छा सा एक कारण है और कारण ही आपको मजा देगा। देखो कारण में क्या होता है, मनुष्य की कॉर्निया गोल हो जाती है, यानी कि मनुष्य के नेत्र की जो कॉर्निया होती है वो कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। तो कारण में आप लिख देना कॉर्निया का गोल हो जाना। क्या लिख देना? कॉर्निया का गोल हो जाना। कॉर्निया का गोल हो जाना। क्या लिख देंगे? कॉर्निया का गोल हो जाना। क्या लिख देंगे भैया? कॉर्निया का गोल हो जाना। अब भैया आएगा इसका निवारण, कि इसका निवारण फिर कैसे करेंगे? तो देखिए इसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं। इसमें निवारण में कुछ नहीं होता है, बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं हम। किसके लेंसों का? बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं हम। क्या करते हैं? बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि वस्तु ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है, व्यक्ति इस चीज़ का निश्चय नहीं कर पाता है लेकिन वस्तु को देख तो पाता है। तो इस प्रकार के दोष को ही हम क्या कहते हैं? आबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, कारण क्या होता है? कॉर्निया का गोल हो जाना। और निवारण क्या होता है? बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। कॉर्निया क्या होती है? आप मानव नेत्र वाली हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, जाके पूरा आनंद ले सकते हैं जाके। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, और अगला दोष हमारा क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं हटा रहा हूँ, लेकिन आबिंदुकता के लिए आप लोग अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में भाई साहब छाप के रखना, जिससे कोई भी कभी पूछ ले आप लोग पूरी तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर सकें। ठीक है, अगला टॉपिक डाल लो वर्णंधता। क्या डाल लो आप लोग? अगला टॉपिक वर्णंधता। वर्णंधता क्या डालोगे? वर्णंधता। तो देखिए
ये दोष क्या होता है ना, ये सब में पाया जाता है, हम में भी पाया जाएगा, तुम में भी पाया जाएगा, सभी में ही पाया जाता है नॉर्मली। और ये भाई साहब जन्म से ही होता है ये दोष, तो ऐसा समझ लो। इस दोष में क्या होता है कि मनुष्य सामान्यतः वस्तुओं को देख तो पाता है, मनुष्य सामान्यतः वस्तुओं को देख तो पाता है, लेकिन रंगों में विभेद नहीं कर पाता, यानी कि रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, रंगों को पहचान नहीं पाता है। ध्यान रखना, इस दोष से युक्त व्यक्ति क्या करता है, वस्तुओं को नॉर्मलता देख तो पाता है लेकिन रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को ही हम क्या कहते हैं, वर्णनता कहते हैं। और भाई साहब इसका कोई कारण नहीं होता, ये दोष जन्म से ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, इसका कोई भी कारण नहीं होता है, ये दोष कहाँ से पाया जाता है, जन्म से ही पाया जाता है, ये दोष जन्म से ही पाया जाता है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से इसकी वो लगा देंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि वर्णनता में आप लोग लिख दोगे, इस दोष से युक्त व्यक्ति सामान्यता देख तो पाता है, सामान्यता देख तो पाता है, लेकिन उसे रंगों में विभेदन करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, उसे रंगों में विभेद करना बहुत कठिन होता है, रंगों में विभेद करना बहुत कठिन होता है, विभेद करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति सामान्यता देख तो पाता है लेकिन उसे रंगों में विभेद करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख देना, ये दोष जन्म से ही होता है और इसका कोई निवारण नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा मानव नेत्र वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कल अगला चैप्टर। तो अब तक हमारे लिए दीजिए भाई साहब इजाज़त। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। तब तक के लिए धन्यवाद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो।